मूवी के स्टार्टिंग में हमें हाई सिक्योरिटी एरिया को दिखाया जाता है, जहां से सीरो नाम का एक व्यक्ति गुजर रहा होता है। उसकी नज़र पास ही में खड़े एक कार के ऊपर जाती है और बिना सोचे समझे वह कार के गेट को खोलकर अंदर चला जाता है, क्योंकि सीरो एक चोर है और इस कार में भी चोरी करने के लिए ही आया है। कार में लगे साउंड सिस्टम को चुराता है और कुछ मस्ती करते हुए पीछे वाली सीट पर टॉयलेट भी करता है। यह सब कुछ करने के बाद जब दरवाजा खोलने की कोशिश करता है तब दरवाजा नहीं खुलता। यह अन्य दूसरे दरवाजे को खोलने की कोशिश करता है, लेकिन सारे डोर लॉक होते हैं। अब सीरो अपने पैरों से उन शीशों को तोड़ने की कोशिश करता है। वे सारे शीशे बुलेट प्रूफ होने के कारण नहीं टूटते। तभी अपने बैग से गन निकालकर आगे वाले शीशे पर गोली चलाता है। बुलेट प्रूफ होने के कारण बुलेट रिफ्लेक्ट होकर उसके पैरों में जा लगता है, जिससे उसकी हालत और भी खराब हो जाती है। खून के तेज बहाव को रोकने के लिए वह अपना टी शर्ट बांध देता है। तभी वहां एक औरत आती है जो गाड़ी के शीशे में देखते हुए अपने लिपस्टिक को ठीक करती है, क्योंकि अंदर की चीजें न दिखने के कारण वह महिला चली जाती है वहां से। सीरो अपने पत्नी को कॉल करता है, लेकिन उसी बीच बैटरी ऑफ हो जाती है। उसे भूख प्यास दोनों ही लगा होता है, लेकिन उसके पास बची थोड़ी सी ही पेप्सी होती है, जिसे पीकर सीरो रात बिताता है। सुबह होते ही वह फिर से डोर तोड़ने में लग जाता है। उसी बीच कार में एक कॉल बजता है, जिसे सीरो उठाता है। तभी एक आदमी अपना नाम बताते हुए कहता है, मेरा नाम डॉक्टर एनरिक फेरारे है, मैं इस एसयूवी का ऑनर बोल रहा हूँ। लेकिन सीरो ये सब सुनते हुए बस एक ही बात बोलता है कि मुझे बाहर निकाल दो, मुझे घर जाना है। एनरिक कॉल पे बताता है कि यह एक बुलेट प्रूफ ग्लास है और इधर उधर की बातें बताने लगता है, जिससे सीरो को गुस्सा आता है और गाली देकर कहता है, मुझे प्यास लगी है और गर्मी भी लग रही है। तभी एनरिक फोन कट कर देता है, जिसके बाद एसी चलने लगती है। शुरू में एसी चलने से सीरो को बहुत ही राहत मिलती है, लेकिन उसको बात समझ में आ जाती है कि एनरिक ने टॉर्चर करने के लिए एसी चलाया है। उसका शरीर ठंड के मारे कांपने लगता है। इसके बाद सीरो अपना टी शर्ट फिर से पहन लेता है और कुछ समय बाद कार में एनरिक का फिर से कॉल आता है। वो बोलता है कि अगर तुम मेरे सवाल का सही सही जवाब दोगे तो तुम कार से बाहर निकल सकते हो। उसने बोला, तुम अपने बेटे को चोरी करते देख क्या करोगे? तब सीरो जवाब देते हुए कहता है, मैं उसका कान पकड़कर पुलिस को दे दूंगा। लेकिन यह गलत जवाब होता है। तभी वहां एक पुलिस वाला उसके कार के बगल आता है। सीरो मदद के लिए आवाज लगाता है, लेकिन उसकी आवाज बाहर नहीं जाती। बाहर बारिश होती रहती है और यहाँ सीरो प्यास के मारे मर रहा होता है। एनरिक सीरो का आईडी और नाम पूछता है। प्यास के मारे वह सब बता देता है। फिर एनरिक उसे पीने के लिए पानी दे देता है, वो भी एक पाइप के जरिए, जिससे वो एक बोतल में पानी को भर लेता है। देखने से लगता है कि पानी पूरी तरीके से साफ नहीं था। मजबूरी में बिना कुछ सोचे समझे वह पानी पी लेता है। इसी तरह एक इंसेक्ट उसका दोस्त बनता है। एनरिक गर्म हवा की एसी चला देता है, जिससे उसकी हालत और भी खराब हो जाती है। भूख और प्यास के मारे वो अपने टॉयलेट को ही पीना शुरू कर देता है। तभी वहाँ एक और चोर आता है जो कार के गेट को खोलने लगता है। एक और आदमी जो बगल से जा रहा था वह चोर को रोकने की कोशिश करता है और उसे पकड़कर पुलिस को बुला देता है। काफी भीड़ जमा थी, लेकिन किसी की नजर उस गाड़ी में मौजूद उस इंसान पर नहीं पड़ती जो उस कार में मर रहा होता है। तभी एनरिक का कॉल आता है। उसे बताता है कि डैशबोर्ड के नीचे एक चॉकलेट है जिसे वो खा सकता है। और एनरिक यह भी बताता है कि एरिना और लियोनल का न्यूज है मेरे पास। यह सुनकर सीरो काफी हैरान हो जाता है, क्योंकि ये दोनों शख्स उसके बीवी व बच्चे होते हैं। वो पूछता है कि तुम कैसे जानते हो? एनरिक बताता है, तुम्हारे परिवार को मैंने यह बताया है कि सीरो लॉटरी में $1,00,000 जीतकर तुम्हें देकर चला गया है। अब हम देखते हैं कि सीरो गाड़ी को बार बार स्टार्ट करने की कोशिश करता है। कुछ समय बाद कार चालू भी हो जाती है। गियर रिवर्स में अटके होने के कारण गाड़ी तेजी से पीछे की ओर जाती है, जिससे कार का एक्सीडेंट हो जाता है और वो कार से बाहर निकल जाता है। बगल में एक कैफे होता है जहाँ वो पानी पीता है, फिर बर्गर लेकर टेबल पर खा ही रहा होता है। तभी वहाँ का सिक्योरिटी उसे पकड़ लेता है और पैसे पे करने के लिए कहता है। तभी सीरो गुस्से में उसे गन से शूट कर देता है, लेकिन बाद में हमें यह पता चलता है कि वो एक सपना देख रहा था। जब आंख खुलती है तब एनरिक का फिर से कॉल आता है और वह गाड़ी के बाहर खड़ा था। यह सब देखकर सीरो कोई रिएक्शन देने की हालत में नहीं होता। एनरिक सीरो को एक सिगरेट पिलाता है और जैसे ही एनरिक फोन कॉल पर किसी से बात कर रहा था तभी सीरो उसकी गन उठाकर उस पर चला देता है और गाड़ी के बाहर रेंगते हुए चलने लगता है। उसकी इतनी हालत खराब होती है कि उसे चिल्लाया भी नहीं जाता। वो मदद के लिए गन को हवा में चलाता है। तभी वहाँ एनरिक उसे पकड़कर कार में ले जाने लगता है, क्योंकि एनरिक को गोली छूकर निकल गई थी।
तभी वहाँ एक पुलिस आ जाता है जो एनरिक से गन नीचे करने के लिए कहती है, पर एनरिक कहता है हमारे आपस का मामला है। देखते ही देखते वहाँ काफी भीड़ जमा हो जाती है जिसमें कुछ रिपोर्टर और पुलिस थे। एनरिक जैसा सोचा था वैसा नहीं होता क्योंकि उसका प्लान फेल हो चुका था। इसके बाद अमेडियो नाम वाले इस शख्स को दिखाया जाता है जो एक पुलिस ऑफिसर था जो हाल ही में रिटायर हो गया था। अमेडियो समझाते हुए कहता है कि अगर तुम इसे मार दोगे तो तुम भी कातिल कहलाओगे। मैं मानता हूँ कि तुम्हारी 28 गाड़ियों की चोरी हुई है जिसके कारण तुमने ये फैसला लिया है जो सरासर गलत है। यह सब बात सुनकर एनरिक सीरो को छोड़ देता है और वह खुद गाड़ी में बैठकर मोबाइल में टाइमर लगा देता है जिसके कुछ समय बाद कार ब्लास्ट हो जाता है।